ठाकरे को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। फिलहाल लगातार शिवसेना पर बात हो रही, तो इस पर भी बात कर लेते हैं कि शिवसेना आखिर कब बनी थी, क्यों बनाई गई थी, कितनी बार इसको सिंबल को लेकर भी यहां पर कई बार झड़प हुई है, कितनी बार शिवसेना में टूट यहां पर देखी गई, इन तमाम चीजों पर भी बात करते हैं। आपको बता दें कि यहां पर स्पीकर राहुल नार्वेकर ने जब यहां पर शिवसेना के 2018 में संशोधित संविधान को वैध नहीं माना जा सकता ये कहा, ये चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार वैध संविधान के रूप में शिवसेना ने 1999 के संविधान को ध्यान में रखा था। स्पीकर ने 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला पढ़ते हुए कहा कि शिवसेना के 2 गुटों की ओर से चुनाव आयोग को सौंपे हुए संविधान पर अहम जो आम सहमति है वो नहीं बनी। लीडरशिप को लेकर दोनों गुटों में विचार अलग अलग है और एकमात्र पहलू विधायक दल का बहुमत है, इसलिए विवाद से पहले यहां पर लीडरशिप स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए प्रासंगिक संविधान तय करना होगा। महाराष्ट्र में करीब 1.5 साल पहले शिवसेना में बगावत हुई थी। इसके बाद शिवसेना ने उद्धव ठाकरे गुट ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित उनके गुट के आपको बता दी कि 39 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अयोग्यता के फैसले का निर्णय विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को सौंप दिया था। स्पीकर के फैसले के बाद इस राजनीतिक घटनाक्रम पर विराम लग गया। अब समझते हैं कि शिवसेना कब और क्यों बनी थी और कैसे इसकी एंट्री पॉलिटिक्स में हुई, साथ ही शिवसेना का सिंबल कितनी बार बदला गया। अपने पिता केशव सीताराम ठाकरे की सलाह पर बाला साहब ठाकरे ने साल 1966 में 19 जून को बतौर संगठन शिवसेना की स्थापना की थी। तब इसका आपको बता दें कि निशान दहाड़ता हुआ बाघ था। आज भी शिवसेना के अंदरूनी कामकाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाद में पिता की सलाह पर ही बाला साहब ठाकरे ने संगठन को राजनीतिक दल के रूप में बदला और 1968 में यहां पर आपको बता दें कि वह मुंबई नगर पालिका का जो चुनाव है उसे लड़ा था। बाला साहब ठाकरे ने महाराष्ट्र के स्थानीय लोगों के अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए संगठन के तौर पर शिवसेना की स्थापना की थी। तब उन्होंने 80% समाजकरण, 20% राजकरण यानी 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का नारा दिया था। बाद में राजनीतिक पार्टी बनने के लिए उन्होंने भूमि पुत्र का नारा लगाना शुरू कर दिया। साल 1970 के शुरुआती दिनों में शिवसेना को काफी लोकप्रियता मिली। महाराष्ट्र में दूसरे राज्यों में खासकर की दक्षिण भारतीय लोगों पर कई हमले हुए और यहां पर पुंगी बजाओ लुंगी भगाओ जैसे नारे जो है वो भी लगने लगे। साल 1970 के बाद शिवसेना का भूमिपुत्र का राजनीतिक दांव कमजोर होने लगा और शिवसेना ने पहला चुनाव 1971 में लड़ा था, लेकिन उसका एक भी उम्मीदवार जीत नहीं सका था। इसके बाद शिवसेना ने हिंदुत्व के रास्ते पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि साल 1989 में भाजपा के साथ इसी मुद्दे पर गठबंधन बनाने से शिवसेना का जो 4 सांसद लोकसभा पहुंचे और इसके बाद शिवसेना ने पहली बार 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा और उसके 92 विधायक जो हैं वो वहां पर बन चुके थे। हालांकि भाजपा के साथ शिवसेना का लंबा गठबंधन 2018 में महाराष्ट्र विधानसभा में टूट गया था। चुनाव के बाद दोनों पार्टी ने गठबंधन बनाकर सरकार चलाई। हालांकि 5 साल बाद ये दोस्ती विधानसभा के बाद दोबारा से टूट गई थी। साल 1966 में बनी शिवसेना ने 1968 में ढाल और तलवार के सिंबल के साथ बीएमसी चुनाव मैदान में कदम रखा। इसके बाद साल 1967 में शिवसेना ने रेल इंजन को अपना चुनाव चिन्ह बना लिया। साल 1980 में भी शिवसेना इस चिन्ह से चुनाव लड़ती रही और शिवसेना ने साल 1985 के दौरान विधानसभा चुनाव में कदम बढ़ाते हुए टॉर्च, मशाल से लेकर बैट बॉल जैसे चिन्हों का भी इस्तेमाल किया था। साल 1900 आपको बता दें कि यहां पर उस दौरान शिवसेना ने 4 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे थे। तब चुनाव आयोग ने उन्हें धनुष बाण का सिंबल दिया था। अब शिवसेना में टूट के बाद देखना होगा कि उद्धव ठाकरे जलती मशाल के साथ अपनी पार्टी के साथ जाते हैं या फिर एकनाथ शिंदे गुट को 2 तलवारों और 1 ढाल का चुनावी प्रतीक आवंटित किया जाता है। महाराष्ट्र में मुंबई और कोंकण तटीय क्षेत्र शिवसेना का मुख्य गढ़ है। हालांकि लोकसभा चुनाव 2014 में उसे मुंबई में हार मिली और इसी चुनाव में शिवसेना ने पहली बार महाराष्ट्र के अंदरूनी इलाकों में अपनी पैठ बनाई। शिवसेना में अध्यक्ष के बजाय प्रमुख का पद होता है। बाला साहब ठाकरे इस पद पर पूरी जिंदगी भर रहे थे। उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे शिवसेना के सबसे बड़े नेता है। हालांकि उन्होंने शिवसेना प्रमुख का पद लेने से इनकार कर दिया। बाल ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे शिवसेना की युवा सेना के प्रमुख है और भारतीय विद्यार्थी सेना शिवसेना के स्टूडेंट भी यहाँ पर स्टूडेंट विंग में जो है
वो सबसे ज्यादा आगे बढ़कर कामकाज करते हैं। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के सामने बगावत की 3 बड़ी घटना भी हुई थी। वहीं उनके निधन के बाद उद्धव ठाकरे के सामने एक बार और सबसे बड़ी बगावत हुई जो पार्टी की टूट तक पहुंच गई। आपको बता दें कि बाल ठाकरे के समय 1991 में शिवसेना का ग्रामीण इलाकों में विस्तार करने वाले ओबीसी नेता छगन भुजबल ने बगावत की। विपक्ष का नेता नहीं बनाए जाने से नाराज भुजबल ने शिवसेना छोड़ने का फैसला किया था। उनके साथ 18 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और उनमें से 12 उसी दिन शिवसेना में वापस लौट आए थे। हालांकि बाद में शिवसेना से हारकर भुजबल शरद पवार की एनसीपी में जाकर शामिल हो गए। शिवसेना में भुजबल के बाद 2005 में पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने बगावत किया और कांग्रेस में शामिल हुए। महाराष्ट्र की सियासत के पक्के खिलाड़ी राणे के बाद कांग्रेस भी यहां पर आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ दी। इस समय वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सदस्य और केंद्र मंत्री हैं। अगले ही साल 2006 में विधानसभा को तीसरा बड़ा झटका लगा। बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की नई पार्टी बनाई। राज ठाकरे ने तब कहा था कि उनकी लड़ाई शिवसेना नेतृत्व के साथ नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व के आपस के लोगों के साथ है। उद्धव ठाकरे के सामने पहली और सबसे बड़ी बगावत उनके करीबी शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने की। उन्होंने भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बनाने वाले उद्धव ठाकरे की सरकार को गिरा दिया। चुनाव आयोग ने ठाकरे गुट की पार्टी के लिए शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए उन्होंने यहां पर बाला साहेब बची शिवसेना नाम दिया था। दोनों गुटों ने खुद को असली शिवसेना बताया, जिसके बाद ये लड़ाई तभी से शुरू हुई और जिस पर अब फैसला आया है और अब उद्धव ठाकरे इसको लेकर बेहद ज्यादा नाराज है। उनका यह मानना है